नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फन एंड नॉलेज डायरी, जहां पढ़ाई होती है मज़ेदार ढंग से। यहां हम लेकर आए हैं विज्ञान के मज़ेदार बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और हर परीक्षा में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु धातु है? आपके लिए ऑप्शन है ए गंधक, बी लोहा, सी कार्बन, डी फास्फोरस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। अगला प्रश्न है, धातु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है ऊष्मा की खराब चालक, बी तन्यता और नलिका गुण, सी पारदर्शी होना, डी हल्का रंग होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तन्यता और नलिका गुण। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन है ए लोहा, बी तांबा, सी पारा, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। अगला प्रश्न है, धातु की एक सामान्य विशेषता है। ऑप्शन है ए ऊष्मा की अच्छी चालकता, बी भंगुरता टूटने की प्रवृत्ति, सी तन्यता, डी नलिका गुण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भंगुरता। अगला प्रश्न है, बिजली की तारें किस धातु से बनती हैं? ऑप्शन हैं ये एल्यूमिनियम, बी सोना, सी तांबा, डी लोहा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु है? ए तांबा, बी सल्फर, सी एल्यूमिनियम, डी जस्ता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर। अगला प्रश्न है, स्टील किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए लोहा और कार्बन, बी लोहा और जस्ता, सी तांबा और टिन, डी सोना और चांदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा और कार्बन। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी तांबा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु जीवन के लिए आवश्यक गैस के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, धातुओं की चमक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ऊष्मा, बी ध्वनि, सी धात्विक चमक मेटेलिक लस्टर, डी रासायनिक गुण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धात्विक चमक मेटेलिक लस्टर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए टेलीस्कोप, बी माइक्रोस्कोप, सी कैमरा, डी रिफ्रैक्टर। सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के कितने प्रमुख समूह होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव लाभकारी है? ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फफूंद, डी दोनों, ए और सी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों, ए और सी। अगला प्रश्न है, दही बनाने में कौन सा जीव सहायक होता है? ऑप्शन है ए बैसिलस, बी लैक्टोबैसिलस, सी फंगस, डी वायरस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव पौधों में रोग फैलाता है? ऑप्शन है ए वायरस, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ईस्ट खमीर का उपयोग किस कार्य में होता है? ऑप्शन है ए रोटी फुलाने में, बी बिजली बनाने में, सी दूध जमाने में, डी धातु गलाने में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोटी फुलाने में। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया फैलाता है? ऑप्शन है
ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ, डी फफूंद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, नीला हरा शैवाल किस प्रकार का जीव है? ऑप्शन हैं ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी कवक, डी पादप जैसा सूक्ष्म जीव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पादप जैसा सूक्ष्म जीव। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव वैक्सीन बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन हैं ए वायरस, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी प्रोटोजोआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किस प्रकार का जीव होता है? ऑप्शन है ए केवल एक कोशिकीय, बी केवल बहुकोशिकीय, सी दोनों प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों प्रकार के। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी लुई पाश्चर, डी लीवेनहॉक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। पौधों की कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है जो पशु कोशिका में नहीं होती? आपके ऑप्शन हैं ए कोशिका भित्ति, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी साइटोप्लाज्म। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी गोल्जी निकाय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। आपके लिए अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं ए कोशिका का दिमाग, बी कोशिका का पावर हाउस, सी कोशिका की झिल्ली, डी कोशिका का बाहरी भाग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका का पावर हाउस। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का कार्य है। ऑप्शन है ए ऊर्जा बनाना, बी प्रोटीन संश्लेषण, बी श्वसन करना, डी जल संग्रह करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, कोशिका में जल संग्रहण कौन करता है? ऑप्शन है ए वैक्यूल, बी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैक्यूल। अगला प्रश्न है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह कहलाता है। ऑप्शन है ए अंग, बी ऊतक, सी तंत्र, डी जीव। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊतक। अगला प्रश्न है, विभिन्न ऊतकों का समूह जो एक विशेष कार्य करता है कहलाता है। ऑप्शन है ए जीव, बी अंग, सी तंत्र, डी कोशिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग। अगला प्रश्न है, अंगों का समूह जो मिलकर कार्य करता है कहलाता है। ऑप्शन है ए जीव, बी तंत्र, सी ऊतक, डी अणु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य का श्वसन तंत्र मुख्यतः किस अंग से नियंत्रित होता है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी फेफड़े, डी पेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फेफड़े। अगला प्रश्न है, जनन का अर्थ है। ऑप्शन है नए जीवों का निर्माण, बी भोजन प्राप्त करना, सी ऊर्जा बनाना, डी पाचन क्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नए जीवों का निर्माण। अगला प्रश्न है, जनन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए द्विखंडन, बी कली बनना, सी बीज बनना, डी विखंडन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज बनना। अगला प्रश्न है, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? ऑप्शन है ए लैंगिक, बी अलैंगिक द्विखंडन द्वारा, सी बीजाणु द्वारा, डी कली द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलैंगिक द्विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट खमीर में जनन होता है। ऑप्शन है ए बीज द्वारा, बी कली द्वारा, सी अंडा द्वारा,
डी युग्मनज द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कली द्वारा। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में कितने अभिभावक होते हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है मानव में जनन अंग कौन से हैं? ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़े, सी जनन ग्रंथियां, डी पेट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनन ग्रंथियां। अगला प्रश्न है नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी भ्रूण, डी युग्मक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्राणु। अगला प्रश्न है मादा जनन कोशिका को कहते हैं? ऑप्शन है ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी अंडकोश, डी गर्भाशय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाणु। अगला प्रश्न है निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है ए पेट में, बी अंडवाहिनी में, सी गर्भाशय में, डी आंतों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडवाहिनी में। बढ़ते हैं अगले और रोमांचक प्रश्नों की ओर। किशोरावस्था किस आयु वर्ग में आती है? ऑप्शन है ए 2 से 8 वर्ष, बी 10 से 19 वर्ष, सी 20 से 30 वर्ष, डी 30 से 40 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में शरीर में परिवर्तन का कारण है? ए पाचन तंत्र, बी हार्मोन, सी तंत्रिका तंत्र, डी रक्त कोशिकाएं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन। अगला प्रश्न है पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी इंसुलिन। सही उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? ऑप्शन है ए एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एड्रेनालिन, सी मेटाटोनिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है लड़कियों में मासिक धर्म शुरू होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए गर्भाधान, बी ऋतु परिवर्तन, सी ऋतुस्राव, डी निषेचन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋतुस्राव। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान ऊंचाई बढ़ने का कारण है? ऑप्शन है ए हड्डियों का सिकुड़ना, बी वृद्धि हार्मोन का स्राव, सी नींद की कमी, डी अधिक पसीना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वृद्धि हार्मोन का स्राव। यदि ये वीडियो और जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किशोरावस्था में अधिक पसीना आने का कारण है? ऑप्शन है ए तैलीय ग्रंथि सक्रिय होना, बी मस्तिष्क सक्रिय होना, सी आंखों की रोशनी बढ़ना, डी रक्त की कमी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तैलीय ग्रंथियां सक्रिय होना। अगला प्रश्न है भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था में अधिक होती है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी यौनावस्था, डी वृद्धावस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है किशोरों को संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है ए मानसिक विकास के लिए, बी शारीरिक विकास के लिए, सी प्रतिरोधक क्षमता के लिए, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में अस्वच्छता से कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन है ए मोटापा, बी त्वचा रोग, सी दंत रोग, डी दृष्टि रोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वचा रोग। अगला प्रश्न है दिव्यांग व्यक्ति वह होता है? ऑप्शन है ए जिसके पास धन न हो, बी जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, सी जो कमजोर हो, डी जो बीमार हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो। अगला प्रश्न है
दृष्टिबाधित व्यक्ति की सहायता कौन सा उपकरण करता है? ऑप्शन है ए श्रवण यंत्र, बी ब्रेल लिपि, सी छड़ी, डी बैंडेज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए सहायक यंत्र है। विकल्प हैं ए लाठी, बी श्रवण यंत्र, सी ब्रेल पुस्तक, डी कंप्यूटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण यंत्र। अगला प्रश्न है शारीरिक दिव्यांगता में कौन सी समस्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए दृष्टिहीनता, बी चलने फिरने में कठिनाई, सी बोलने में कठिनाई, डी सुनने में कठिनाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्टिहीनता। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। दृष्टिबाधितों के लिए बनी विशेष लिपि का नाम है। ऑप्शन है ए देवनागरी, बी अंग्रेजी, सी ब्रेल, डी संस्कृत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेल। अगला प्रश्न है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु भारत में कौन सा अधिनियम लागू है? ऑप्शन है ए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बी विकलांगजन अधिकार अधिनियम, सी स्वास्थ्य अधिनियम, डी मानवाधिकार अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विकलांगजन अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर मदद करता है? ऑप्शन है ए MS पेंट, बी स्क्रीन रीडर, सी कैलकुलेटर, डी वर्ड पैड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्क्रीन रीडर। अगला प्रश्न है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने वाला संगठन है। ऑप्शन है ए WHO, बी यूनेस्को, सी यूनिसेफ, डी भारत सरकार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार। अगला प्रश्न है दिव्यांगों के लिए खेल प्रतियोगिता कहलाती है। ऑप्शन है ए ओलंपिक, बी पैरालंपिक, सी कॉमनवेल्थ गेम्स, डी एशियाई खेल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पैरालंपिक। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए उपेक्षापूर्ण, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी मजाकिया, डी तिरस्कारपूर्ण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फन एंड नॉलेज डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।